हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और मैं जा रही हूँ अपनी दो दोस्तों से मिलने। अभी मैं तैयार हो रही हूँ, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, एक्सेसरीज भी पहन ली हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ मैं। सिर्फ मेकअप करना बाकी है, तो आई थॉट आई डू दिस विथ यू गाइस। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट फाउंडेशन। गर्मी और पसीने की वजह से मैं कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। बस एक हल्का सा लेयर लगा रही हूँ जस्ट टू गिव एन इवन कॉम्प्लेक्शन, पूरे फेस के टोन को इवन आउट करने के लिए एंड थोड़ा सा मैटिफाई करने के लिए। थैंकफुली जो पिगमेंटेशन हो रहा था मेरी चिन और जॉ लाइन पे, वो अब काफ़ी अच्छा हो गया है, धीरे धीरे फेड हो रहा है। सो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट दैट। नेवर फॉरगेट द नेक। मॉरिशस का जो टैन है वो भी धीरे धीरे जा रहा है एंड मेरा नेचुरल स्किन कलर वापस आ रहा है। अब आईब्रोज को फिल करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ की आईब्रो पेंसिल। मेकअप बहुत ही लाइट रखूँगी, एज नेचुरल एज पॉसिबल। पेंसिल से फिल करने के बाद एक बार ब्रश कर लूँगी ताकि पूरा कलर इवन आउट हो जाए। फिर वही पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ अपर लैश लाइन को लाइन करने के लिए। मुझे ज़रा भी परफेक्ट लाइन नहीं बनाना है, बस एक अच्छा थिक लाइन लगा के उसे स्मच कर देना है, जस्ट टू गिव अ लिटिल स्मोकी इफेक्ट टू द लाइन, बट बहुत नेचुरल, बहुत ही हल्का सा स्मोकी इफेक्ट। उसी आईब्रो पेंसिल से लोअर लैश लाइन को भी लाइन कर लेना है और फिर स्मच कर लेना है। ये जो आई लुक है ये बहुत नेचुरल है, हल्का सा डेफिनेशन आ जाता है और लगता है कि आपने थोड़ा सा कुछ एफर्ट डाला है। आई लैशेस को कर्ल कर देना है और फिर वाटरप्रूफ मस्कारा लगाना है। मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा। फिर मैं ले रही हूँ ये पैक का फेस पैलेट और एक फ्लफी ब्रश लेके ये ब्रॉन्जर को मैं आई शैडो के जैसे लगा दूंगी पूरी आईलिड पे। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आई शैडो ब्लश कुछ भी नहीं करूँगी, बट देन आई चेंज माई माइंड। बस हल्का सा ब्रॉन्जर लगा लिया है मैंने थोड़ा सा चीक्स पे ब्रॉन्जर और ब्लश भी लगा लिया, थोड़ा हाइलाइटर भी लगा लिया। या मैंने स्टार्टिंग में तो कहा था कि मैं नेचुरल रखूँगी, बट ये नेचुरल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट स्टिल देखने में नेचुरल ही लग रहा है। फिर मैंने लगाई है मैक की स्पाइस लिप लाइनर। पहले मैंने लगाई मैक की रेट्रो लिपस्टिक। ओह हेलो। फिर मैंने लगाई मैक की टोप लिपस्टिक। निशांत वहीं खड़े होके देख रहे थे कि मैं कैसे मेकअप कर रही हूँ और फिल्म कर रही हूँ। उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं कुछ और पहन लूँ या ये कुर्ते के साथ मैं जो इसका पैंट आता है वो पहन लूँ। मैंने उन्हें बताया दैट इट इज़ सो हॉट, तो मुझे वो पैंट पहनने का तो बिल्कुल मन नहीं था बिकॉज़ वो थोड़ी सी फिटेड है। इसलिए मैंने ये ट्राउज़र पहना है बिकॉज़ इट इज़ सो कंफर्टेबल एंड आई थिंक इट लुक्ड गुड। फिर मैंने लगाया काजल। ये है मेबेलिन का वाटरप्रूफ कोलोसल काजल। एंड दैट्स द फाइनल लुक। गर्मी में तो बालों का क्या ही किया जाए। मैंने लगाया मेरा फेवरेट परफ्यूम एंड आई एम ऑल रेडी टू गो। मैं सारे प्रोडक्ट्स, जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, कपड़ों के लिंक्स हैं, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
और अब मैं उन 2 फ्रेंड्स से मिलवाती हूँ, सोनल और अर्चना, जो मुझे उस वक़्त से जानते हैं जब ना तो मैं एक्ट्रेस थी, ना तो मैं वाइफ़ थी, ना मैं मदर थी, ना मैं पॉपुलर थी, ना मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। एक बहुत ही सिंपल टीनेजर थी और हम तीनों ही ऐसे थे। हम पहली बार मिले थे 2002 में हमारे ड्रामा क्लास में, एंड तब से लेके आज तक आवर फ्रेंडशिप हैज़ बीन स्टेडी लाइक अ रॉक। हम तीनों ने एक दूसरे की लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, शादियां देखी हैं, मदर्स बनते हुए देखा है, एंड ऑल द अप्स एंड डाउन्स दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। जब भी मैं इनसे मिलती हूँ तो मुझे अपनी बातों पे, अपनी सोच पे फ़िल्टर नहीं लगाना पड़ता, डिप्लोमैटिक नहीं होना पड़ता। आई कैन बी द मोस्ट रियल मी दैट आई एम, एंड देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस, नो जजमेंट्स। इवन दो हम तीनों मुंबई में ही रहते हैं, आज हम ऑलमोस्ट 3 साल के बाद मिल रहे थे, तो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड वी हैड अ लॉट टू कैच अप ऑन। मैं एक और बात यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि निशान से मुझे इंट्रोड्यूस सोनल ने ही करवाया था। सो थैंक्स टू हर दैट निशांत इज़ इन माई लाइफ एंड आई एम ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट। हम तीनों ने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में, दुनिया के बारे में, मदरहुड, बच्चे, करियर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। और मोस्टली हमारा जो भी डिस्कशन हो रहा था, बातें हो रही थी, वो ऐसी थी कि मैं यूट्यूब पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकती। बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई और मुझे लगता है जब आप अपने बचपन के दोस्तों से मिलते हो या स्कूल या कॉलेज के दोस्तों से मिलते हो, उस दौर को याद करके, उस बचपन को फिर से जी के इतना मज़ा आता है। वो जो फीलिंग होती है ना, गज़ब की होती है। आई फील सो लकी कि मेरी 2 ऐसी दोस्त हैं जो अपनी लाइफ में सब कुछ इतना ब्यूटीफुली मैनेज करती हैं। चाहे अपनी फैमिलीज़ हों, बच्चे हों, दोनों के करियर्स हों, एंड स्टिल बीइंग सो ग्रेसफुल एंड सो ग्राउंडेड। इन दोनों को देख के मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन फ़ील होता है, एंड मुझे पता है फ्यूचर में अगर कभी भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर। Thank you so much for joining me in this video. I'll see you in the next one. Bye bye.